Beats Music. वायाकॉम इंडिया ट्रैवल एक्सपर्ट्स कंपनी की तरफ से रोहन अंबोरे को का सिलेक्शन हुआ है। इनका पर एनएम 2.5 to 3 लाख सैलरी डिसाइड हुआ है। इनका नौकरी, इनका जॉब बेंगलुरु में होगा। ये मैं इनको ऑफर लेटर दे रहा हूँ। यहाँ पे जॉब की तलाश पे आया था। यहाँ पे बीदर में सभी जगह पे अब्दुल मन्नान सेठ जी के बैनर्स लगे हुए हैं। हमें उनके तरफ से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है बीदर के यूथ के लिए। मैं उनको अब्दुल मन्नान सेठ जी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बीदर के यूथ के लिए इतना कुछ सोचा है, और मैं हमेशा उनके लिए ये दिन याद रखूँगा क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था और मैं पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट हो चुका हूँ। ये सिर्फ अब्दुल मन्नान सेठ जी के लिए ही हुआ है। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी बीदर में जो मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है मेरी तरफ से, वो उसका इनाग्रेशन फंक्शन हुआ और इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अभी तक करीब 60 से 70 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और उनके हाथों में एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र लेटर भी दे दिया गया है। जसडाइल कंपनी की तरफ से करीब 20 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। उनकी नौकरी, उनकी पोस्टिंग बीदर ही में होगी। और 4 हैंडीकैप्ड बच्चों हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिसमें एक लेडी है। इनको किसी होटल में कैशियर के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिनकी मंथली तनख्वाह 15,000 है। और एक हैंडीकैप्ड लड़का है, उसको भी सिलेक्ट किया गया, जिसकी तनख्वाह 15,000 है। और एक लड़के को कॉलिंग सेंटर में अपॉइंट किया गया है, जिसकी पोस्टिंग बेंगलुरु में है, उसकी तनख्वाह भी 15,000 है। इसी तरह कई बच्चों का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है। शाम तक करीब 800 से 1000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। ये बीदर में पहली मर्तबा हो रहा है। ये एक बच्चे का जब नौकरी लगती है तो उनका घर सेटल होता है, उनके घर में एक सुकून आता है। ये एक बहुत बड़ा पुण्य काम है। ये तमाम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इसमें। इस मौके का मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। ये शाम के 6 बजे तक चलता रहेगा।
अभी तक जिस तरह से चल रहा है ये मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट है। मुझे यकीन है शाम तक हम टारगेट को पहुंचेंगे। शाम तक हम 800 से 1000 बच्चों का सिलेक्शन कर पाएंगे। आगे और कुछ इसके बारे में और? हम इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ जॉब मेला कराना ही नहीं है, बल्कि हमारे नौजवानों में, ख़ासतौर पे यूथ में एक आशा जगाना है कि हमको भी ये नौकरी लग सकती है। जो बच्चे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं, चाहे उनको मिलो ना मिलो, मगर उनके अंदर एक इंटरव्यू देना और बड़े बड़े कंपनी में जाना एक ख्वाहिश पैदा होती है। इस तरह उनको बच्चों में नया इंस्पिरेशन पैदा करना है और नेशनल लेवल पर जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भी एक जॉब के लिए बीदर जाना है। बीदर में टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं, इसलिए हम उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया है। मुझे यकीन है कि फ्यूचर में भी आज के एक्सपीरियंस को देखकर बड़ी बड़ी कंपनियाँ बीदर आती रहेंगी और बीदर के बच्चों को फ़ायदा मिलता रहेगा। लोगों ने अप्रिसिएशन किया, कई धर्मगुरुओं ने इसको बहुत सराहा, अप्रिसिएशन किया और कई हमारे सोशल वर्कर्स, लीडर्स ने इसको बहुत पसंद किया, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है बीदर के अनएम्प्लॉयड नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देना। आप जानते हैं बीदर हमारे कर्नाटक स्टेट का बैकवर्ड मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो एक तरफ महाराष्ट्र और एक तरफ तेलंगाना से लगता है। इंडिया का डेवलपमेंट इंडेक्स अगर देखते हैं तो बीदर का पर कैपिटा इनकम बिहार के हिसाब बराबर है, यानी बैकवर्ड के तरफ। और यहाँ का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बिहार से ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इसलिए ऐसे जॉब फेयर कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके, हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आ सके और अपना घर संसार चला सके। लोगों का कहना है कि इसकी देखिए, जब कभी भी आदमी को लोगों के सामने मैं कुछ कर सकता हूँ दिखाना है, वो अगर करके दिखाता है तो ठीक है। मैं अक्सर बोलता हूँ स्टूडेंट भी पूरा एक साल नहीं पढ़ता, जब एग्ज़ाम करीब आता है तो ज़्यादा पढ़ता है थोड़ा। मैं हमेशा सोशल वर्क करते रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ, मगर अब इलेक्शन के सामने थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, नथिंग रॉन्ग इन दिस। सर अगर कांग्रेस का टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ रहूँगा मैं। इंडिपेंडेंट ठहरेंगे? नहीं, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं मिला तो ऐसा कोई प्लान, मुझको टिकट मिलता है तो रहीम खान साहब भी इंडिपेंडेंट नहीं ठहरेंगे, वो भी मेरा काम करेंगे। दोनों मिलके? हाँ बिल्कुल। कांग्रेस की 1.4 करोड़ जी, ये आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से हम गुज़र रहे हैं। ये जो दौर गुज़र रहा है ये क्यों है, इसकी वजूहात क्या है, बहुत लंबी बात है जो मैं एक ही सीटिंग में कहना मुश्किल है। उसमें हमारी हुकूमत की, हमारी गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ भी हैं। उसमें हमारे गलत तरीक़े से जीएसटी को नाफिज करना, गब्बर सिंह टैक्स, वो भी है, और नोटबंदी का जो काम हुआ उसकी वजह से भी हुआ है। कई गलतियां हुई हैं हमारी गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है नौजवानों में। गुज़िश्ता 40 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अब है। मैं यूथ को कहना चाहता हूं कि वो होपफुल रहें। हमेशा यूथ से ही बदलाव आता है। अगरचे आप बदलाव लाएंगे, एक चेंज लाएंगे, चेंज अच्छे के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसको फीस है क्या सर? जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। स्कैनिंग हो, स्कैनिंग